कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। ये है नमाज। आज की नमाजी कैसे मन लगेगा? नमाज पढ़ना जानोगे तब ने मन लगेगा। हम तकरीर करना जानते तब तकरीर कर रहे हैं, वो बाजा बजाना जानते हो बाजा बजा रहा है, जो मोबाइल चलाना जानता है वो मोबाइल चला रहा है, जो काम जो राजमिस्त्री काम करता है उसको राजमिस्त्री मन लग जाता है। तो जो काम जानेगा, जिसको जानोगे तबे मन लगेगा। जो नमाज पढ़ना जानता है उसको नमाज पढ़ने मन लगता है। अब आप लोग पूरी जिंदगी में मोबाइल खेले, लूडो खेले, गोली गोटी खेले, न कुरान शरीफ छुए, न अम्पारा देखे, न अलिफ लाम पढ़े, न कुरान खोले, न मदरसा में बैठे, न मस्जिद में गए, तो न मौलाना पास रहे। तो आप लोग जिंदगी में कभी भी न उर्दू के अलिफ से भेंट नहीं, अलिफ बाता से भेंट नहीं, न उर्दू से भेंट है, न अलिफ बाता से भेंट है, न कभी कुरान खोले। लेकिन फिर भी आप लोग जुम्मे के दिन देखने जाते हैं, वजू भी करते हैं, टोपी भी पहनते हैं, हाथ भी उठाते हैं, नियत भी करते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं, जबकि न अली बाता पढ़े हैं, न अलिफ लाम पढ़े हैं, न सुंदर कुरान पढ़े हैं, न अम्पारा पढ़े हैं, न कोई कुरान न उर्दू किताब पढ़े हैं, न नियत सीखे हैं, न तहियात रटते देखे हैं, न दुरूद शरीफ पढ़ते देखे हैं, न दुआ कुनूत याद करते देखे हैं, न अलहम्दुलिल्लाह पढ़ते देखे हैं। लेकिन फिर भी जुम्मा में जाते हैं। और नमाज हजरत पूरी जिंदगी में न कुरान खोला है, और जुम्मा के दिन अल्लाह फुसुर 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 जबरदस्ती का है। जब कुछ जब तुम कुछ पढ़ पेन किया तो झूठ का है, मुँह फुसुर फुसुर। हर लाख तो 1.5 परा पढ़िए रुकू करते, कुछ नहीं जानता हजरत। और सलाम फेरेगा लगता मक्का देख रहा है। बोलो कब तक खिलौना खेलोगे? न वजू, न नमाज, न ढंग, न नहाने, न खाने का तरीका, क्या करोगे? अब तो औलादों के हाथों से मोबाइल छीन ले, अब तो मकतब में बिठा दे, अब तो कुरान पढ़ा दे, ताकि तेरा बेटा गलियों में बैठ के गेम ना खेले। वो बेटा जब चले दुनिया कहे देख आशिके मुस्तफा है, चला जा रहा। इसलिए मेरी माँ बहने तू भी सुन, तो अपने चेहरे को बचा के रख, कयामत के दिन तेरे चेहरा चमकेगा, बीबी फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिलेगी। तू नमाज के जरिए चेहरे को चमका। और जब भी शोहर के पास जाना तो बन सवर के जा, 2 रकत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। तुम नहीं पढ़ेगी नमाज पढ़ी नहीं, रुकू नहीं किया, सजदा नहीं किया, लेकिन तुम आंखों में काजल लगा के, सर के बाल को झाड़ के, चेहरे में कुछ लगा के, बेहतरीन कपड़ा पहन के खाली शोहर के पास चली जाना और जाके खड़ी हो जाना, मुस्कुराना। शोहर खाली देख लेंगे तो मालूम है तेरे नमाया माल में 2 रकत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। रोज अगर तुम इस तरह करोगे तो डेली तेरे नमाया माल में 2 रकत नमाज का सवाब। कौन? जिसकी बीवी बन सवर के शोहर के पास जाती। अच्छा, हम लोग इलाके में बीवी सब बन सवर के आती है शोहर के पास। अरे बीवी के पास, बीवी जब आती है आपके पास तो सुरमा काजल करके आती है, माथा झाड़ के आती है, ऐसे आएगी लगता भूत घर में घुस गया, एकदम किचलीन लखन दिखा। घर में नहीं बन समझ के रहेगी। घर में बीवी को देखोगे चुड़ैल के तरह, 2 मरतबा देख लोगे डर जाओगे। लेकिन यही औरतें जब शादी घर जाने लगे तो 3 दिन डिसाइड करती है कौन कपड़ा पहनना है। 3 दिन से डिसाइड करेगी शादी घर जाने के लिए। जबकि शोहर के पास शरीयत कहती बन संवर रो, काजल सुरमा लगा, चेहरा चमका, लेकिन शोहर के पास जा, लेकिन नहीं, शोहर के पास जाएगी भूत की तरह, गुलगुलिया शोहर के पास करेगी। और जब शादी घर जाएगी तो 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा क्रीम पाउडर ऐसे लगाती है। आजकल के शादियों में मड़वा पर जो मौलाना लोग निकाह पढ़ाते हैं, पूछिए कसम खुदा की, इजाजत लेने के लिए सोचना पड़ता है कैसे घुसेंगे। क्या हजरत, पूरे गांव की औरतों को आप 24 घंटा देखते हैं, लेकिन शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा, लगता है विदेशी है। सब लोग तो विदेशी रहे, चेहरा रूप रंग बन संवर, यहां तक कि एक आदमी अपनी बीवी नहीं पहचान पाया। घर में मोटा मोटी दिखता था, अब क्रीम पाउडर लगा के बढ़िया से जाके कुर्सी में बैठा है, अब उसका शोहर घूम रहा है। बोले को माया गिले कनेरे। अब जब खोज रहा है तो वहीं उसकी बीवी बैठी है, तब बोले कि की बात हो, बड़े घुरेला, बोली यहाँ बैठा लेना। बोलते अखनी से नहीं देखा, घर में देखा तो 100 रकम दिखाए, यहाँ बोल बेच देखा, बोल वहां तो क्या देखो, यहाँ मत साबुन देखिए। ये हाल है तेरी कौम की बेटियों की। शादी
शादी में बन सवर के बाहर से 200-400 मर्द आए, गांव इलाके का हो, वहां चेहरा निखार के हाथ में मोबाइल, और जहां जहां सजावट है, गेट है, लेट है, वहां जवान जवान लड़कियां खड़ी होके सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तर ले रही है सेल्फी। अभी देखना जनवरी आने वाला है हजरत, अभी दिसंबर खत्म है, जनवरी आने वाला है, देखिएगा कुछ आवारा लड़का जी खत्म एकदम कवरेज एरिया बाहर, वो सब क्या करेगा, डीजे जुगाड़ करके 10-12 लड़का जाके पिकनिक में जाएगा, और एकदम देखने में ढेंगचूर लगन देखा लाग तो ढेंगचूर, और जाके कैमरा कहाँ रे, सेल्फी ले हो। अजब माहौल बनाया है। ये जो पिकनिक जाते हो ये अंग्रेजों का तरीका, इस्लामी तरीका नहीं है। घर में बेटा बेटी को सुरक्षित रखो, जब पिकनिक वो जाएगा तो दिमाग बहकेगा, तो खाली पिकनिक में वो खिचड़ा नहीं खाएगा, 1-1.5 बोतल चढ़ा के भी आएगा। खुदा के वास्ते पिकनिक बंद करो, ये रस्म को बंद करो, औलाद को पढ़ा दो ताकि बाल बच्चे पढ़ेंगे, आवारा के तरह नहीं। पूरी दुनिया के सामने चैलेंज बन के खड़ा होगा कि तू मस्जिदें तोड़ता रहो, मुसलमान बनाता रहेगा, तू तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, मुसलमान बनाते बनाते नहीं थकेगा। उनका मिसाल बगडोबरा की रजा मस्जिद देख। आज का जलसा बहुत कामयाब, थोड़ा बाजार में वॉल्यूम बढ़ाइए, 1 पॉइंट को दे दीजिए। मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, काफ़ी परेशान हूँ और आवाज़ खींचने लगा है। मैं जवान भी नहीं हूँ, ये जब जिट जाट स्मार्ट देखते हो ये जान के धक में है, अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना 2-4 को बूढ़ा बैठा है वो जन्नत कभी जा नहीं सकता। यही तकरीर भागलपुर में कर दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए चाचा, बोल का है बैठो, जन्नत जावे करो तो ठीक ही है। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो सभी जवान होंगे, और अल्लाह जन्नत देगा तो जवान बना के जन्नत अता करेगा। मेरी माँ बहन तू भी नमाज पढ़ जवानी में, तब देखो जवानी नमाज कैसा मजा है। अब बुढ़ापे में दांत खत्म, कुली कर्मी तक नहीं ऊपर अजब अभी बढ़िया, जब कुली करो सीधा जाएगा। 1-2 बुढ़ो नहीं देते, मुँह में लेता मजदम, दांतवा खत्म, इन्हें मानते तो उन्हें भितिया बन जाए, कल क्या हुआ बल्कि ही कर मुँह गड़बड़ है। हम बोले चाचा जब मुँह ठीक था कल मुर्गा पकौड़ी खाते थे, अभी जब तत्वा टूट गया तो भितिया मुर्ग चल लगा। ये हाल है स्कूल, नमाज पढ़ेंगे जवानी में नहीं, इतने बुढ़ापे मस्जिद जाएगा कि मगरिब के टाइम में ये बूढ़ा चपलू बूढ़ा, ये बूढ़ा चपलू बूढ़ा, फटाफटी लूंगी समता समझी रोज मैदान दुनिया पर देख कि बोलो रे बोलो बुढ़वा ले गेलो, बुढ़वा तो सब बूढ़ा ले चल गेलो, एगो बूढ़ा पेड़ का बैठा लो चपलू मत नहीं हो। ये हाल है स्कूल की हो गई। नमाज पढ़ो, इस अंदाज में पढ़ो ताकि लगे कि मैं खुदा को देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। नमाज से लोग अगर पढ़ेंगे तो बुराई से दूर हो जाओगे। कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। मेरी तकरीर 45 मिनट हो गई। अच्छा और 5-10 मिनट बोल दें। आप लोग थक गए क्या? कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए। कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए ना। हाँ हाँ हाथ उठाए थोड़ा। कितना आदमी सुनना चाहते? हाँ हाँ खाली हाथ है वो चलो उठा सब पूरे माशाल्लाह बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मेरी माँ बहने तू मजार मत जा, मजार जाना तेरे लिए हराम है। सुनो, औरतें को किसी औरत को मजार जाना मत दो। अजमेर जो गाड़ी में चढ़ा के अपने बीवी को लेके जाता है, बोला अजमेर जा रहे हैं गाड़ी लगा देते हो। औरतों को मजार ले जाने वाला भी गुनाहगार। जो कोई मौलाना अगर आपको ऐसा कह रहा है कि चलिए अजमेर ले जाते हैं, तो ले जाने वाले मौलाना तो नहीं कहेंगे, कोई पब्लिक लेके जाती है किसी औरतों को। जैसे एक तरफ औरतें बैठती तरफ मर्द जा रहे हैं अजमेर, ये हराम है। औरतें मजार नहीं जा सकती। अजमेर अगर जाती हो तो कल से कोई मरेगा तो कब्रिस्तान जनाजा पढ़ने के लिए जाना चाहिए। क्यों नहीं जाओगे जब तुम अजमेर जा सकते हो? अजमेर क्लियर कचौचा मर्दों के लिए है, मजार जाओ मर्द
जाके मजार में फातिहा पढ़ो, चादर चढ़ाओ, दुआ करो, मसलक के आला हजरत वाले हम सुन्नी है, हम बरेलवी है, लेकिन औरतों को लेके मत जाओ। मजार यहाँ देखो, मजार सारठ में देखो, पत्थर चपटी देखो, बंगाल में देखो, 2040 होते होते लगता है कि औरतें कब्जा कर लेगी, मर्दों को धक्का मार के निकाल देगी, नमाज पढ़ेगी नहीं, मजार में घूमती है जाके। अब मजार के नाम पे जाएगी जहाँ उर्स लगा मेला, वहां जाके जवान जवान औरतें जाके झुलुआ में झूलती है, और उसका शोहर मोड़ में कहेगा बल इस्लाम खतरे में। गल इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में, जो झुलुआ में जाके झूल रही है, मेला में घूमने वाला। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को गलत से रख लो। 15 से 17 हजार मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। परसों एक बेटी, परसों गया के नवादा का, परसों एक बेटी ससराम तरफ कहा हिंदू के बेटे के साथ निकाह मंदिर में जाके किया। आज तो सोशल मीडिया में दिखा रहा था मुसलमान की बेटी और गैर मुस्लिम का लड़का। ये मोबाइल का चक्कर है मेरे दोस्त, अल्लाह ने पैसा दिया है, बचा के रख, जवान बेटियों को मोबाइल मत देना मेरे दोस्त। 17 हजार मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। बहुत घर देखा गया है कि बेटी रात में सोई है खाटी में, सुबह देखता खाली खाटी है, बेटी गए। मोबाइल बेटी को मत दो। ये जो 13-14 साल का लड़का देखते हैं सब जवान हो गया है, ये 15वें साल में जवान है। 18 साल में मोबाइल चेक करो, 2 जनी बेटी फोटो रख लो चुप है। बलीटा की बोल नैन का हो इटा जाहिलों को कौन समझाए कि इल्म हासिल करता तो तेरा बेटा आवारा की तरह मोबाइल न चलाता, बल्कि आशिके मुस्तफा की तरह चेहरे को सजा के गुनगुना के कहता सबसे आला हुआ आला हमारा नबी, सबसे बाला हुआ आला हमारा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, नारे तकबीर। सारे लोग हाथों को उठा करके जवाब दें, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को मोबाइल से रोक। मेरी माँ बहने तो सुन, आजकल होता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लड़कियां लोग चलाने लगी। हजरत कसम खुदा की, वीडियो कॉलिंग में वीडियो देखा हो भितिया दिन कैसे क्या ये हाल इस कौम की बहुत, सबकी नहीं, आप लोग बगडबरा यहाँ कोई पागल लड़का मोबाइल चला रहा है, पागल लड़की को चलाने मत दो। उस लड़कियों को कुरान पढ़ा, बेइज्जती जेवर दे दे। कुरान पढ़ेगी, ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे, मजदूरी करेगी, एक गिलास हाथ में पानी लेके शोहर के पास जाके हाथ में देके बैठ जाएगी, एक जिहाद का सवाब लिखा जाएगा। एक गिलास पानी शोहर के हाथ में, मेरी माँ बहन तू दे देना, रोज पानी देना, एक गिलास इस अंदाज में देना कि मुस्कुरा के देना, बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा। और शोहर के नाम पे सिंगार करना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। तुम अजमेर क्यों जाओगे, सवाब लेना है, शोहर के पांव दबा देना, 70 तोला सोना का खैरात का सवाब मिल जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। शोहर के सामने बैठ के खा लेना है, एक दस्तरखान में खा लेना, ये भी रसूल की सुन्नत है मेरे दोस्त। अगर इतनी बीवी से मोहब्बत है, एक ही प्लेट में खाना खाना, ये भी सरकार की सुन्नत है। हो सके तो तेरी बीवी पानी पीते पीते पानी जो गिलास में बच जाए, वो आधा पानी बीवी का पिया हुआ बचा पानी अगर तू पी लेता है तो कोई छुआछूत गुनाह नहीं, ये भी सरकार की सुन्नत है। अगर आपकी बीवी पानी पी रही है, सुनो, तो वो पानी अगर शोहर पी ले, इस्लाम है इस्लाम। हमारे धर्म में कोई छोटा बड़ा गरीब नमीर काला गोरा नहीं, कोई शेख सैयद मुगल पठान नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई फकीर नहीं, कोई कुछ नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यार। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, एक सब में नमाज पढ़ लेना, एक दस्तरखान में खा लेना, यही मजहब है इस्लाम। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत पढ़ोगे तब ना। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ाओ मेरे दोस्त। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर की खिदमत करना, पाँव दबाना, डेली दबाना, एक दिन जरूर तुम्हारे नामा अमाल में नेकियां, एक दिन में 70 तोला, क्या हजरत। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटी पाँव दबाएगी, मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। कहे कि वो 3 लाख जो लेता है ना, वही पशुआ खराब है।
एक चीज करो बगडबरा के जलसे वालों, एक चीज करो। 2025 खत्म होने वाला, 26 आने वाला, यहाँ से अभियान जाएगा, यहीं से चलाया था अभियान बगडबरा से। सिर्फ 5 लड़कों की जरूरत है हमको, 5 जवान लड़कों की जरूरत है, या तो बेटा बाप या तो बेटा के। मौलाना हम बेटा की शादी में डिमांड नहीं करेंगे, जो बगैर मांगे दे देगा हम उसी को लेके शौक से तोहफा समझ के ले लेंगे। कोई 5 आदमी अगर खड़ा होकर यहाँ ऐलान कर दे, कसम खुदा कल हमारी तकरीर, कल कहाँ है तकरीर बेटी, बेटा मेरी तकरीर कहाँ है, कल मेरी तकरीर, कल मेरी तकरीर हो यहाँ पे गया डिस्ट्रिक्ट में है, कल गया में है, कल गया में ये बात हम कहेंगे। कोई 5 लड़का है यहाँ इस मैदान में, कोई 5 नौजवान नहीं जो नहीं लिए, लेकिन जो नहीं लेने वाला शादी कर लिए, आपके बेटा का शादी करेंगे, ये डिमांड नहीं लेंगे कलाम साहब। एक आदमी हुआ, 4 आदमी चाहिए, 4 आदमी और चाहिए, जलसा कामयाब है, 4 आदमी और चाहिए, बहुत बड़ा चैलेंज, 4 आदमी और चाहिए, चैलेंज है इस जलसे में। कोई मैदान में है, कोई मर्द ऐसे खड़ा होकर कह सकता है, कोई बेटा बाप या बेटा खुद या बेटा बाप ही खड़ा होकर कह दे मौलाना हम नहीं लेंगे, कोई है ऐसा आदमी? इधर आइए, इधर आइए, ये आ जाइए, 2 आदमी हो गया, 2 आदमी, 5 आदमी चाहिए जलसे में, कोई है? इधर आ जाइए, लाठी वाला, लाठी वाला, आपका बेटा है, शादी में पैसा नहीं लोगे, इधर आ जाओ, कैमरा, जलसा का कैमरा दिखाओ। पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए कि बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है, बेटी बने तो रहमत, बीवी बने तो रोशनी, माँ बने तो जन्नत, आंचल उठाए तो गारंटी, चेहरा देखे तो रजा, माँ बाप की रजा हो तो रब की रजा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। कौन आए उधर से? आ जाइए, हाथ मिलाइए। क्या नाम है, क्या नाम है? बेटा शादी में नहीं मांगोगे, जो मांगेगा बगैर मांगे देगा, ले लो। मांगना हराम है, लेना हराम नहीं। जी जी बिल्कुल। बगैर मांगे बेटी बाप अगर हवाई जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो ना। अब सुनो, झारखंड भी जज्बात में आ गया जी। हमारा भी एक बेटा है, हमारा भी एक लड़का है, अपने बेटे शादी करेंगे, बेटी बाप से फूटी कोड़ी नहीं मांगेंगे। वाह वाह वाह। और बगैर मांगे जो कुछ देगा उसको नहीं छोड़ेंगे। मांगना हराम है, लेना हराम नहीं जी। मेरे आका ने अपनी बेटी को कुछ सामान दिए थे जरूरत के तहत। क्या आदमी हो गया, कितना आदमी हुआ? आप लोग में से कोई है एक आदमी? अरे खड़ा हो जाओ। ये लोग सोचता है कि अगर हम यहाँ खड़ा भेलिए घर वाली के है तो जे हो ने बड़ी फौज फौजा लगे तो जे हो ने तो उठौने का। आजकल तो बीवी बस में सब है ना जी। बीवी जो कह दे कसम खुदा की, वाह लड़का उसी के। हम तो कहते हैं बीवी के बस में चलना चाहिए, क्योंकि बीवी ये और मियाँ बीवी दोनों गाड़ी पहिया है। लेकिन इतना ना चलो कि बूढ़ी माँ को ठुकरा दो, इतना ना चलो कि मौला कुछ कहे तो। 2 आदमी हुआ, एक आदमी और कोई है? 5 आदमी जरूरत। देखो हम हो गए 3, 1 4, और कोई है एक आदमी? वाह सुभान अल्लाह। ये हो गया। छठी रजब आने वाला है। 6 बगडबरा के फजीलत नमाज कॉन्फ्रेंस में रजा जामे मस्जिद ना, रजा मस्जिद कमेटी की जानिब से जलसा हो रहा था। यहाँ 6 आदमी ने वादा किया कि हम बेटी बाप से 1 रुपया नहीं मांगेंगे, बगैर मांगे जो देगा वो तोहफा समझ के ले लेंगे। कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 आदमी यहाँ देखे, हम बेटा है, 5 आदमी बेटा है, बेटा है लेकिन हिम्मत नहीं। अभी भी दिल में खोट लेके बैठा है, बेटा है लेकिन पछे हाथ उठा देवे। और याद रखना, जो तुम मांगते हो ना, तो जो चोरी करता है मोबाइल से ना वो चोर है, घर में घुसता है वो चोर है, घड़ी नोचता है वो चोर है। लेकिन बेटा बाप जो बेटी बाप से मांगता है वो चोर नहीं डकैत है। वो तो धोखा दे के मांगता है। और तुम सीना तान के बोल 10 को लेके जा रहे हैं, तैयार रहना डेट दे करके, और खाटी में बैठ के बोल 4 लाख लेंगे, ये हराम है। ये हराम खाओगे तो वो चोरवा और आप में कोई फर्क नहीं है। दाढ़ी रख करके 3 लाख में बेचोगे तो चोरे घर तुम जग बैठे। तौबा कर, ये रिश्वत हराम। आज तुम अपने बेटे के शादियों में जो फजूल खर्ची करते हो, ये खाना जो 3-3, 4-4 को 5-5 को आइटम, बिरयानी अलग, उसके बाद फिर पकोड़ा देता है,
खेतपुरा मोती दिए लगले पहले नहीं देता अभी खेतपुरा मोती दे जी चावल की कोईटा चिकन पकोड़ा यार खाए वाला छोनी देख भी नहीं लगा तो सब खत्म है वो दे रहा है उसके बाद फिर चमचा से उठा दे चिहटा से उठा के दे रहा है कसम खुदा की अफसोस लगता है गरीब के बेटी बगल मोहल्ला में है उसी घर के सपने को बेटी 22 साल की गरीब से शादी नहीं दे पा रहा उसी के बगल में 5-5 को 6-6 को आइटम घर से बाराती आया है अलुआ भुंजिया खा के और पूछता है बोल क्या आइटम बना है चेहरा देखोगे ढसा हुआ और जब टेबल पे बैठ जाएगा बोल हड्डी पीस बनता है और अपने खाली हड्डी दिखा रहा बदन कसम खुदा की बेटी बाप अगर अपने कलीजा भून के खिला देगा बाराती को ना फिर भी बाराती में कहेगा कलीजे में लुफोक से गुरुद्वारा न पालियो ये हाल है बेटा बाप का इतना बड़ा भिखमंगा बन गया घर बनाया तुम पलंग देगा बेटी बाप 50,000 का सामान सोएगा तेरा बेटा शर्म नहीं आती है गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा शर्म नहीं आती है अलमारी गोदरेज देगा बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा कुर्सी देगा चेयर बेटी बाप बैठेगा तेरा बेटा कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा एकदम खानदानी भिखमंगा तो रमजान में फितरा एकदम फितरा जी या तो तौबा कर फितरा उठाया तो तौबा कर खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो ताकि बेटा कहेगा बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे मत बेचना दुनिया छोड़ना होगा कफन ओढ़ना होगा काट में सोना होगा कब्र में जाना होगा हिसाब देना होगा अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा आज का जलसा 110% कामयाब बोला था जब 1 बजे खत्म हो जाएगा 2 बजे लोग हिल नहीं रहे आप लोग हिलिए हालांकि मुझको अभी मैं इतना वायरल हो गया हूँ कि मैं पूरा हिंदुस्तान में भी तारीख दे नहीं पाता बड़ी मुश्किल से हमको लगता है बहुत 3-4 महीना बाद हम लोकल में बोल रहे हैं लोकल में बोलने का जैसे इसी इलाके में बहुत हम आते थे नहीं आ पाते तारीख दे नहीं पाते पूरा हिंदुस्तान में लोग परेशान है क्योंकि मेरा एक क्लिप वायरल हुआ है मेरी तकरीर में किस्सा नहीं कहानी नहीं लतीफा नहीं चुटकुल्ला नहीं मैं जितनी देर अभी तक बोला कोई लतीफा बोला कोई चुटकुल्ला बोला कोई हंसी की बात नहीं मैं हंसाने वाली तकरीर करता भी नहीं मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है कि लोग मुस्कुरा भी लेते हैं सुन भी लेते हैं लेकिन कुछ इलाके के मौलवी का पेट में दर्द उठा मेरे खिलाफ बोलना शुरू किया इतना बोला मेरे खिलाफ कि कहाँ जो गड़ा गया पता नहीं चलता खत्म इलाके से उठ गया ये वो मिलाद नहीं पड़ रहा है यार हम लोग हवाई जहाज में सफर करने लगे एक महीना में 3 से हवाई जहाज सफर किए इस महीने में ये क्यों ये मेरी माँ की दुआ है कुछ मौलवी लोग मेरे खिलाफ बक के देखा झारखंडी क्यों बुलाते हो झारखंडी क्या करता है तो तुम बढ़िया तकरीर करते हो तो प्याज का है रुपए लगल है बढ़िया में तकरीर क्या खिलाफ बोलता है खिलाफ झंडा वाला खिलाफ हलवा बोले खिलाफ भैया झंडा किताब ही में है लेकिन वो लोग नहीं समझते कि किताब क्या है उसको हम झंडा मांस में दिखा देते हलवा किताबे के अंदर है हलवा बाहर नहीं है हाँ हलवा किताब में तब हम लोग पकाते हैं लेकिन उन लोगों को किताब सुझाई दिखाई देगा तब ना हमारे बड़े बड़े उलमा किताब दिखा चुका है उसको अब किताब दिखाने जरूरत है उसको अब चूल्हा डेगची दिखा रहे ये मेरे बोलने का अंदाज है उसमें कुछ मौलवी लोग टिप्पणी किया सोचा के चमक जाएंगे चमकेगा खा धान डंगावे लगा इसलिए कि इज्जत देने वाला अल्लाह है जिल्लत देने वाला अल्लाह है रज़ाक रब है किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा जलने वाले हमेशा जलेंगे चलने वाले हमेशा चलेंगे आज झारखंडी बाबा पूरे हिंदुस्तान में इसलिए जाने जाते हैं कि हमने आलिम के हक में तकरीर किया इमाम के हक में तकरीर किया बेटी बाप के हक में तकरीर किया माँ के हक में तकरीर किया बीवी के हक में तकरीर किया शोहर के हक में तकरीर किया आज हमारे इलाके में जो कुछ नौजवान आज जो माँ से मोहब्बत करता है मेरी तकरीर का असर हुआ है मैंने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाप जन्नत का दरवाजा है लोग क्लिप करके किया वायरल कि बोलना और सास ससुर के कदम के नीचे क्या है ये भी कहा आप लोग खुद जानते हैं सास ससुर के कदम के नीचे क्या है लेकिन सास ससुर को भी मानो माँ बाप को भी मानो माँ बाप तेरे घर का मेहमान है
माँ बाप महान है, माँ सास ससुर मेहमान है। इसलिए मेरी माँ बहने तू सुन, अगर तुम अपने सास ससुर की खिदमत छोड़ के अगर तू अपने माँ बाप की खिदमत करेगी, कयामत में तेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। इसलिए कि एक दुल्हन के लिए, बहू के लिए सास ससुर की खिदमत जरूरी होती है। और बेटा अगर माँ बाप को छोड़ के अपने सास ससुर की खिदमत करेगी, तू करेगा तो उसके कयामत में हिस्सा नहीं होगा। इसलिए मेरी माँ बहने तू अपने शोहर से मोहब्बत करना। नौजवानों तू बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, समाज से कर, उलमा से कर, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूले पाक से। जलसा 110% कामयाब। 1 घंटा से ज्यादा मैंने वक्त ले लिया। आप लोग थक गए हैं काफी देर तक, 10 बजे 9 बजे तक बैठने की वजह से आप लोग थके हुए महसूस कर रहे हैं। और माशाअल्लाह हम जरूर आएंगे। मेरी तकरीर जितनी हुई इस्लाह मुआशरा पर, नमाज पर हुई है और इबादत पर हो गई। हर चीजों पे मेरी गुफ्तगू फरमाइश तो लोगों ने बहुत किया था, बाबा इस पर तकरीर करना, बाबा उस पर करना। लेकिन एक बात याद रखना, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, जोर से कहा हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। लेकिन एक बात है, मैं जब से आया हूँ पहली बार मजमा को बोलते नहीं देखा। अजमत रजा इतना पढ़ा लेकिन मजमा नहीं बोला। मुफ्ती जहांगीर साहब तकरीर के मजमा नहीं बोला। देखिए, जब भी आगे बैठोगे तो कभी बोला करो, आगे बैठोगे बोला करो। और चैनल वालों एक वार्निंग आज ले लो, आखिरी वार्निंग है। अगर हमारे चैनल में जो तुम उल्टा सीधा लिख रहे हो, जो छाप देते हो, इसको बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम तुम्हारे हर्ष निकाल देंगे, पूरा चैनल बर्बाद करके रख देंगे। जो भी चैनल लिखोगे कायदे से लिखना, थंबनेल जो बनाओगे कायदे से थंबनेल बनाना। जो जानवर का फोटो, हीरो का फोटो, लड़कियों का फोटो जो डालते हो ना, इससे हम इससे हम आप लोग का आज वार्निंग दे के जा रहे हैं। हम दोबारा वार्निंग देंगे, मोबाइल चेक करेंगे, सीधे तुम्हारे मोबाइल पे हम शिकायत दर्ज कर देंगे। और तुम्हारे मोबाइल को बंद छोड़ के मेरा एक यूट्यूबर रांची में मिला है, कहा कि मौलाना आप खाली मुझको नाम लिख के दीजिएगा, हम उसका पहुंच बहुत है, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट से भी है ना, इंजीनियर भी, कहा कि मुझको दीजिएगा, मुझको 24 घंटा उसका चैनल खत्म कर देंगे। इसलिए आप चैनल वालों से गुजारिश है कि जो कायदे से लिखना, फोटो कायदे से देना, बढ़िया है। नहीं अभी कल वो वीडियो डाला है, परसों 15,000 1.5 लाख देख लिया, कोई 50,000 देख रहा। सीमांचल का वीडियो है, क्यों उतना देखता है लोग? वो साधारण लिखता है, लेकिन नहीं, यूट्यूबर लोग बर्बाद करके रखा। थोड़ी सी मस्जिद में कोई होगी, उसी को काट के वायरल कर देगा। सलमान नजरी को जेल पहुंचाने वाला यूट्यूबर था। अभी हम लोग से सीमांचल में कफिल उमर के साथ थोड़ा मामला वो उछाल रहा है, वही सब काट करके उछालते, और तो अच्छी चीज नहीं मिलती आप लोगों को। इसलिए चैनल वालों के माध्यम से बात पूरे हिंदुस्तान पहुंचेगी, जितने चैनल वाले हैं। इसलिए चैनल वालों से गुजारिश है कि अच्छी बात लिखना, अच्छा काम करना। और जब भी तुम लोग घर में भी जाना, अभी घर जाते हो, एक काम सीख के जाओ, एक जलसे से पैगाम लेके जाओ। अभी सोना है आप लोगों को, सोना। ये बच्चा लोग जा रहा है, सब दिखा ही रहा, सब फौजी मास्टर है, गिर लगा सब मास्टर के बाप, कसम खुदा की हजरत, बर्बाद ही लड़कों से। अच्छा, उसके माँ बाप कितना खत्म है, उसके माँ बाप भी खत्म है। अच्छा, बेटा 10 बजे रात तक गली में बैठे और बाप माँ सोया रहे तो उसको नींद कैसे आती है? माँ बाप, तुम लोग भी गेम खेलता है बेटा? खुदा के वास्ते मत गेम खेलो, वरना जवानी में गुजरात बम्बई में जब काम करोगे, बीवी यहाँ रहेगी, तुम गुजरात में रहोगे, ना बीवी देख पाओगे ना तुमको बीवी देख पाएगी। खाली फोन में बता बोल, खाली बोल लेनिया चलिए पल मन माया कहाँ से तो लो बोल, तोर माया हमर करजिया खाया गिलो नया ऊपर बता बोलियो। लड़का बॉम्बे से पैसा देना बन, बुढ़वा बुढ़िया फैसला करी बैठा। ये हाल हो गया अभी तक। आजकल लोग कौन बाप को पूछ के जाता है कि क्या लाना है, क्या खाना है, लेकिन बीवी को पूछ के जाता है क्या ला देंगे, क्या खाना है। नहीं पूछ पाया, मोड़वा जाकर के हेलो हेलो की खे मन करो, रोल हो, चिकन रोल, चिकन चिल्ली। बीवी को खिलाना हराम नहीं है, अपनी बीवी को खिलाना ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन ये नहीं, बीवी जहां कह देगी, शोहर बाजार में है, माँ के पास गया, लेकिन माँ को कभी बेटा कहीं नहीं पूछा कि क्या खाना है, बाप को नहीं पूछा क्या खाना है, लेकिन बीवी को पूछेगा बोल क्या खाना है। नहीं पूछ पाया तो मोड़वा जाके फोन करेगा, हेलो अरे कौन सी खेबी, बीवी यहाँ से बोल गुपचुप। लड़का चुपे चुप 15 यानी कौन उम्र पनिया पहले पिक चेक कर लो कि लागे। खिलाओ अपनी बीवी को गुपचुप, हराम नहीं है, अपनी बीवी को खिलाना रसूल की सुन्नत है। लेकिन उस बूढ़ी माँ को खिलाओ जिस माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना कदम में नहीं, मुफ्ती के कदम में नहीं, हाजी के कदम में नहीं, पीर के कदम में जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, मालबल टैक्स से घर मकान बना ले, लेकिन तेरे लिए तेरे
पीछे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। 10 मौलाना बैठा के घर में दुआ करा गारंटी नहीं, 10 हाजी को बैठा के दुआ करा गारंटी नहीं, 10 इलाके का पीर को बुला के दुआ करा गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ खाली कांपते हाथों से तेरे घर में आंचल उठा दे, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा दे, वो माँ की दुआ कबूल होती है। माँ का चेहरा बेटा देख ले मोहब्बत से, 1 हज का सवाब होता है, 1 साल देखे तो कितना सवाब होगा, 10 साल माँ का चेहरा देखने पे नेकियों का पहाड़ होगा। और माँ बाप को देख के निकलोगे, मुसीबत होगी तो माँ की दुआ के सदक़े में मुसीबत टल जाएगी। इमाम हुसैन करबला जा रहे थे, 2:30 बजे रात उठ के अपनी माँ फातिमा की कब्र पे गए। ए माँ तेरा बेटा हुसैन है मदीना छोड़ रहा है, ए माँ तेरा बेटा हुसैन मुसाफिर बन रहा है, ए माँ तेरा बेटा हुसैन करबला जा रहा है, ए माँ तू मदीने में रह के दुआ करना, तेरा बेटा हुसैन करबला में कामयाब होगा। पता ये चला परदेश जाने से माँ की दुआ ले लेना, ये इमाम हुसैन की सुन्नत। वाह वाह वाह, क्या इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा, जिंदगी सलामत रहेगी तो जरूर आएंगे। मेरी तकरीर से ज्यादा सुनना हो, कभी बुलाना हो, लोग नंबर के लिए परेशान रहता है कि बाबा नंबर नहीं मिलता है। 99 39 10 35 35 ये मेरा पर्सनल नंबर है। 99 39 10 35 35 ये मेरा पर्सनल नंबर है। जब भी जरूरत पड़े फोन करना, बीमार हो तबीयत खराब हो फोन करना। बगडौरा में किसी गरीब की यतीम की बच्ची की शादी हो रही है, 100 रुपया 200 रुपया अगर घर गांव में उठाते हो, मुझको भी फोन करना, 500 रुपया हम भी 1000 रुपया हम भी भेजेंगे, जरूर देंगे। जब भी आपके गांव में कोई तबीयत खराब हो, बीमार हो, मुसीबत हो, कर्जा करके पैसा करके बीमारी इलाज करते हो, गांव में पैसा उठाता है 10-10 100 रुपया, तो हमको भी याद करना, हम भी देंगे। हम लोग खाली जलसे में नहीं आते, हम लोग मदद भी करते हैं इंशाअल्लाह। 99 39 10 35 35 इजी नंबर है, इसको लिख लेना। मौलाना मौलवी सहारा मत लो कि इमाम साहब बुला देंगे, डायरेक्ट फोन करना, बाबा हम आपको बुलाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह तारीख खाली मिलेगी। जितने लोगों ने फरमाइश किया, सब फरमाइश तो पूरी नहीं कर सके, लेकिन कुछ जरूरी जो बातें थी उस बातों को मैंने पेश किया। इंशाअल्लाह फिर वायरल वीडियो जितने आप सुने हैं, कभी मौका मिलेगा आएंगे, जरूर सुनाएंगे। पूरा मजमा दिल से, कहाँ से? दिल से सुनो। कहाँ से? ए बेटा दिल कहाँ रहता है? देखो ये लड़का कितना जल्दी बता रहा है, लोग दिल के मास्टर है, ये सब दिल के दीवाना है रे बाबू। तो ने फट से बता दिया दिल यहाँ रहा। इन लोगों को कापी चेक करना, कापी हम दिल पात लिखे दे, तीर मेर दे, क्या बोल, दिल घायल है। दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, व्यक्ता समानता सम तमान होता, दिल की अथाह गहराई में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।